गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 आप पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया था तथा वह कितने प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, उनके उपयोगों को भी हमने आपको बताया था। आज हम जैव प्रौद्योगिकी का एक डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं, तो सभी को आपको बनाना भी है। सबसे पहले हम बनाएंगे उत्पाद यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होता है, हमारा उत्पाद इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहले आता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि इसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आजकल जितनी भी आप देख रहे हैं जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जा रही है, जो भी इन्फेक्शन को मारने की दवाएं बन रही हैं, है ना, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बायोमाइनिंग, और दूसरा हमारा होगा जैव अणु अभियांत्रिकी, जैव अणु अभियांत्रिकी, जैव अणु अभियांत्रिकी, और तीसरा है किण्वन तकनीक, किण्वन तकनीक, चौथा है हमारा पुनर्योगज, डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, और इसी प्रकार से हमारा है पर्यावरण प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी। इसके बाद पादप, जंतु, कोशिका की संवर्धन तकनीक, संवर्धन तकनीक, और आपका होगा पादप जंतु कृषि। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है जैव रसायन, और ये है कार्यकी व जैव रसायन, कार्यकी व जैव रसायन, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, बल्कि आणविक व कोशिका विज्ञान, आणविक व कोशिका विज्ञान, और ये होगा आपका सूक्ष्मजीव। बना लीजिए इसे। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर बनाया आपका जैव प्रौद्योगिकी
यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय जैसे वैक्सीन का प्रयोग होता है, वह भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही होता है। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है, जैव अणु अभियांत्रिकी का निर्माण करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम किण्वन तकनीक का निर्माण करते हैं। जैसे किसी चीज़ का हमें किण्वन करना है, जैसे अंगूर का किण्वन करके शराब बियर बनाई जाती है, इसी प्रकार से कुछ पदार्थों का किण्वन करके औषधि बनाई जाती है, जैव रसायन बनाए जाते हैं। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा पुनर्योगज डीएनए तकनीक को बनाया गया, ठीक है, जिससे फिंगरप्रिंट्स आप देख रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स के द्वारा लोगों को पहचाना जा रहा है कि ये फिंगरप्रिंट्स किस व्यक्ति का। और सभी आप देखते हैं कि इस संसार में लगभग अरबों मानव हैं और सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, यानी कि किसी का फिंगरप्रिंट्स किसी व्यक्ति से मैच कभी नहीं करता है। तो ये सब किसके द्वारा संभव हो पाया है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो। पादप जंतु, पादप में, जंतु में, कृषि में ये किस प्रकार से उपयोगी है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बायोटेक्नोलॉजी में सूक्ष्म जल की, आणविक व कोशिका विज्ञान, वर्ग की, प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि एंटीबॉडी साइंस, अनुवांशिकी जेनेटिक्स, कार्य की जैव रसायन, इन सब में उपयोगी है कौन, बायोटेक्नोलॉजी। इसी प्रकार पादप जंतु की कोशिका की संवर्धन तकनीक, यानी कि पादपों को कैसे उगाया जाए, यानी कि जिसके बीज नहीं होते उन पादपों से कैसे पादप तैयार किए जाए। तो ये सब तकनीक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कहीं हम सीख सकते हैं। पर्यावरण प्रौद्योगिकी, पर्यावरण के लिए हमें क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, क्या नहीं आवश्यक है, किस प्रकार से पर्यावरण में हम रह सकते हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। बायो माइनिंग, तो ये सब आप इस पूरे फिगर को आप बना लीजिए, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसा हमने बच्चों आपको बताया था कि कार्ल एल्के ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया, तो ये आप बना लीजिए। वो अब हेडिंग डालेंगे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, हेडिंग डालें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, देखिए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी क्या है, लिखेंगे आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अनेक उपयोगी और महत्वपूर्ण पदार्थों, अनेक उपयोगी और महत्वपूर्ण पदार्थों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। क्या समझा आपने कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अनेक उपयोगी और महत्वपूर्ण पदार्थों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है, जैसे चिकित्सा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं पर्यावरण क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही हर प्रयास
संभव है। तो ये था आपका क्या, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब तो आपने इसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या समझा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से अनेक उपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों का या व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें चिकित्सा, कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य की देखभाल भी की जा सकती है। लिखेंगे भारत में जैव प्रौद्योगिकी, हेडिंग डालेंगे भारत में जैव प्रौद्योगिकी। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर भारत में जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, बाकी बाद में लिखाएंगे। देखिए केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार जानती है आप, पूरे भारत की सरकार, जैसे मोदी हैं तो केंद्र के पूरे प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में है। तो केंद्र सरकार द्वारा 1982 को यानी 1982 में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियम की स्थापना की गई और 1986 में राष्ट्रीय जैव विज्ञान निगम की जैव प्रौद्योगिकी के रूप में इसे किया गया। तो जो इसमें संस्थान स्थापित किए गए वे कौन कौन से थे ये आप जान लीजिए। तो जैसे था राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण, रोग प्रतिरक्षीकरण में क्या है, जैसे हम रोगों के बारे में जानते हैं कि ये रोग किस कारण हुआ है और इसका निदान भी कैसे होगा। ठीक है, और इसका संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली है। इसी प्रकार से वो दूसरा है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान। कोशिका का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाएं, कोशिका में जैसे रोग हो जाते हैं तो क्यों हो रहा है, तो जब तक हम किसी चीज़ का परीक्षण नहीं करेंगे तो क्या हमें पता होगा, नहीं। तो इसका भी एक केंद्र बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया, पुणे में बनाया गया। इसी प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिक केंद्र, इसे हैदराबाद में बनाया गया है जहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मनेसर, जहाँ पर मस्तिष्क के विचारों का किया जाता है कि अगर मस्तिष्क में कोई रोग हो जाता है, मस्तिष्क से संबंधित चिकित्सा जितनी भी होती है तो इसका अनुसंधान कहाँ पर है, मानेसर में है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, जीव संसाधन एवं निरंतर विकास संस्थान इम्फाल, जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। भारत में जैव प्रौद्योगिकी के केंद्र निम्नलिखित है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई और भारतीय विज्ञान संस्थान केंद्र बेंगलुरु। तो इतनी जगह पर ये क्या है, संस्थानों को स्थापित किया गया है जहाँ पर इनकी रिसर्च होती है। जहाँ पर ये देखिए इतने सारे हमने आपको उत्पाद बता दिए, ये किसके द्वारा हो रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। पहले ये सब क्या था, संभव नहीं था, सिर्फ बस खाली चलता था कि ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि टेक्निक कितनी आगे पहुँच चुकी है। पादप के क्षेत्र में जहाँ पर खेतों में गोबर का उपयोग किया जा रहा था, अब आज क्या हो रहा है, रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी खाद जिससे कीट पहले लग जाते थे, नष्ट नहीं होते थे, आज कीट लग जाते हैं, दवा का छिड़काव कर दिया जाता है, कीट समाप्त हो जाते हैं। जानवरों में भी ऐसी वैक्सीन आ गई है कई जीवाणुओं को, विषाणुओं को मारने की। इसी प्रकार से मनुष्य में जो रोग हो जाते हैं उन्हें निजात करने के लिए भी बहुत सारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए भी वैक्सीन तैयार की जाती है। तो ये किसके द्वारा संभव हो रहे हैं, सब बायोटेक्नोलॉजी के। इसके आगे अगला भाग जो है हम आपको नेक्स्ट टाइम इसका पढ़ाएंगे, जिसका नाम होगा जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। ठीक है।